साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बताइए दोस्तों, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध लाल पाल एवं बाल से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी किया? बताइए दोस्तों, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो वो हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था? बताइए दोस्तों, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? तो वो था बंगाल विभाजन से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन से संबंधित था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बी डी सावरकर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी डी सावरकर मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बी डी सावरकर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो वो दी गई थी खुदीराम बोस को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? बताइए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो वो की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बताइए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1906 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? बताइए दोस्तों, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो वह है मैडम भीकाजी कामा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मैडम भीकाजी कामा को श्रेय है विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? बताइए दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा
पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो वो की गई थी 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए दोस्तों, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? बताइए दोस्तों, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो वो फेंका था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकड़ा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकड़ा के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? बताइए दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? बताइए फ्रेंड्स, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो वो की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? बताइए दोस्तों, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो वो दी गई थी रॉलेट एक्ट को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? बताइए दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो वो चलवाई थी जनरल डायर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनरल डायर के द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोलियां चलवाई गईं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो वो किया था चंपारण 1917, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? बताइए दोस्तों, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो वो गए थे राजकुमार शुक्ल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है, चंपारण में किसानों की किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई? बताइए दोस्तों, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई? तो वो लागू की गई थी नील की खेती के लिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? बताइए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे तो वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि उपर्युक्त सभी नेता खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया?
तो वो किया गया था अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था केरल में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का कब शुरू किया गया? बताइए दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1921 में। बताइए दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो शुरू किया था 1920 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।